12वां अध्याय अघासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और शिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल वाल सुंदर छींके बैंत सिंगी बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों को चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलने के लिए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वालवाल काच घुंघची मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से नई नई कोपलों से गुच्छों से रंग बिरंगे फूलों और मोरपंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छींका चुरा लेता तो कोई किसी की बैंत बांसुरी। जब उन वस्तुओं को स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता था, दूसरा तीसरे के पास और तीसरा चौथे के पास, फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते थे। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छुड़ाऊंगा, मैं पहले उनको पकड़ूंगा। इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते थे और उन्हें पकड़ पकड़ कर आनंद मग्न हो जाते थे। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सींगी में फूंक मांग रहा है, कोई कोई भौरों तथा उनके साथ गुनगुना रहा है, तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कोह कोह कर रहे हैं। एक ओर ग्वालवाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं, तो कोई मोरों को नाचते देखकर उनकी तरह नाच रहे हैं। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। और कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, तो उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वालवाल तो नदी के कछार में छपका खेल खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद की मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं। परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषयांधियों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वालवाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वहीं भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वालवालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेलते रहते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या की जाए। परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का एक महान दैत्य आधम का, उससे श्री कृष्ण ग्वालवालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी ना गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण श्रीदामा आदि ग्वालवालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहनों को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वालवालों को नहीं छोड़ूंगा। जब वे सब डरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के लिए प्राण है। जब प्राण ही ना रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा।
इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एक मोटा था। वह बहुत अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना अपना मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और डाढ़ें पर्वत के शिखर की जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखाई पड़ती थी। सांस आंधी के समान थी। आंखें दावानल के समान दहक रही थीं। अगासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की शोभा को है कोई। ये कौतुकवश खेली खेल में उत्पेक्षा करने लगे, यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बतलाओ तो सही, यह जो हमारे सामने कोई जीव बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा है लग रहा है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से जो बादल लाल लाल हो जाते हैं, ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक इसी प्रकार इसकी ऊपरी होठ ही होते हैं, और उन्हीं बादलों की परछाई से जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसके नीचे के होठ जान पड़ते हैं। तीसरे ग्वालवाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां जो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरी की मालूम पड़ती है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतर भाग को मात करता है। किसी दूसरे ग्वालवाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा चल रही है। परंतु अजगर की सांस साथ ही इसका क्या मेल बैठ गया, और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती थी मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी, यह क्या निगलेगा? कहीं ऐसा करने की ठिड़ाई की तो एक क्षण में बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़ी। इस प्रकार कहते हुए ग्वालवाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते हुए ताली पीट पीट कर हंसते हुए अगासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बालकों को आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है। भला उनसे क्या छिपा है, ये तो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल वालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच रहे थे कि सब के सब ग्वालवाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अगासुर ने उन्हें अभी निगला नहीं। इसका कारण यह है कि अगासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा है कि उनको मारने वाला श्री कृष्ण मुंह में आ जाए, तब सबको एक साथ निगल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वालवाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए, तब देव की इस विचित्र लीला भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको पृथक देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन नहीं था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयबस हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल वालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को
अपनी डाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था। परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि उसका गला रुंध गया, आंखें उलट गईं, वह व्याकुल होकर बहुत छटपटाने लगा, सांस रुक गई, शरीर में भर गई, अंत में उसके प्राण ब्रह्मारंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर के बाहर हो गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपने अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल वालों को जिंदा कर दिया और उन सब को साथ लेकर अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रचलित हो रही थीं। वह थोड़ी देर तक आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतिज्ञा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब सब देवताओं ने देखते देखते उन्हीं में समा गईं। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगा दिए। आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब को बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुति और सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जयकारों, आनंद उत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने यह ध्वनि सुनी तब वे बहुत शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा बन रही। यह तो भगवान ने ग्वाल वालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान कर दिया था। ये वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5 वर्ष में ही की थी। ग्वाल वालों ने उसे उसी समय देखा था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अग पाप ही है। भगवान के स्पर्श मात्र से सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले यही परम पुरुष परमात्मा, जो अव्यक्त, व्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं, भगवान श्री कृष्ण के किसी भी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामिक्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात रूप स्वरूप हैं, माया उनके पास तक नहीं पटक सकती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, यदवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान अमृतमय लीला के परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय वर्तमान कालीन कैसे हो गई। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्य स्वरूप रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसी ना हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला का अमृत पान बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो गई और उनकी समस्त इंद्रियां अंतःकरण विवश होकर भगवान नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ।
तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे।